समाज के मिथक को तोड़ती है फिल्म लव, सेक्स और धोखा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ये प्रायोगिक सिनेमा का दौर है और हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। पहले की सिनेमा से आज के सिनेमा में बहुत कुछ ज़्यादा बदलाव आया है और ये बदलाव सिर्फ तकनीकी के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। देवडी, इश्किया और LSD 2 जैसी फिल्में साबित करती है कि फिल्में स्टार के दम पर ही नहीं बल्कि किरदार और कहानी के दम पर भी चल सकती है। नई और रोचक कहानियाँ भी अब एक असलियत बनकर दर्शकों को लुभा सकती है। देवडी, इश्किया और LSD 2 इनके अलावा भी यहाँ पर दूसरी कई फिल्मों का नाम लिया जा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ इन 3 फिल्मों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन फिल्मों में प्यार की भावना को पवित्रता की सीमा तोड़ते हुए असलियत से भी रूबरू करवाया गया है, ताकि दर्शक जान सके कि दुनिया ऐसी भी है। लव, सेक्स और धोखा ये नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब सा लगता है, पर हमारे समाज ने अनेक बुराइयों को अच्छाइयों के रूप में ओढ़े रखा है। हमारा तथाकथित भारतीय सभ्य समाज ऐसा है कि सेक्स शब्द सुनते ही कई मिथक गढ़ लेता है। सेक्स बोलते ही सुनने वाले के कान खड़े हो जाते हैं। सेक्स शब्द बोलने वाले के चरित्र पर उसी वक्त कुछ अजीब किस्म का शक तारी होने लगता है। मतलब सच शब्दों की आड़ में दरकिनार करके हम सच को शब्दों की आड़ में दरकिनार करने से कोई गुरेज नहीं रखते हैं। लव, सेक्स और धोखा 2 में भी एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हमें हमारे दोगले व्यवहार और आचरण से आईना दिखाती है। दिवाकर बनर्जी की इस फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। ऐसे अनेक सीन हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने से नहीं चूकते हैं। LSD 2 में कल्पना की निडर उड़ाने अपने हिस्से में कहीं अधिक है। फिल्म युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी को गुप्त आभासी जीवन की जांच कराती है जिनका ध्यान केवल बेहद सीमित दायरे में होता है। फिल्म LSD 2 समाज में घटित उन कुरीतियों पर भी खुलकर प्रहार करती है जो बुरी होने के बावजूद समाज में अपनाई गई है। ये फिल्म न केवल इन सब बुराइयों की चीरफाड़ करती है बल्कि बेबाकी से उनका सबका खुलासा भी करती है। हम एक मानव जीवन होने के बावजूद कुछ लोगों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा करने पर आमादा रहते हैं। ये फिल्म ऐसे निरीह लोगों की बेबसी और दास्तां को भी अपने ढंग से बयां करती है जो अपने हिस्से में आई हिंसा का खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते हैं। LSD 2 एक ऐसी दुनिया के बारे में सवाल उठाती फिल्म है जिसमें कुछ चंचल, तीखे और गहरे झूठ भी शामिल है। इन सबको बेहद संजीदगी के साथ पेश करती है ये फिल्म। आप सब ये जानते हैं कि आजकल बॉलीवुड में सिक्वल का भूत फिल्मकारों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, मतलब सिक्वल फिल्में बनाने की भूत सवार है। हालांकि सिनेमा जगत में सिक्वल का चलन नया नहीं है। मतलब यही कि जो फिल्म एक बार हिट हो जाती है तो फिर फिल्म बनाने वाले उसे बार बार बनाने पर आमादा रहते हैं, उसी के पीछे भेड़चाल से चलने लग जाते हैं। फिल्मकार उसकी कामयाबी को भुनाने का लालच छोड़ ही नहीं पाते हैं। फिल्म बनाने वालों को लगता है कि हिट और चर्चित फिल्म का सिक्वल दर्शकों को सिनेमा घरों तक ला सकता है। एक हद तक सही भी है, यह सही भी है कि वो ला सकता है, पर ये कितना सच है कि एक ही फिल्म को बार बार टाइटल देके या शीर्षक देके बनाना। पर निर्देशक जो है दिवाकर बनर्जी इसमें कुछ अलग करते हैं। निर्देशक दिवाकर बनर्जी भी एक लंबे समय के बाद, अभी यानी 14 साल के बाद, इस नियत से फिल्म लव, सेक्स और धोखा का सिक्वल लेकर आए हैं। दिवाकर ने जहां सेक्स को टेप, ऑनर किलिंग और हैंडीकैम, स्पाई कैम और सुरक्षा कैमरों के गलत इस्तेमाल की परतें खोली है, तो वहीं इस बार वे डिजिटल दुनिया के साहब पहलुओं को उम्दा तरीके से इस फिल्म पे पेश कर पाते हैं। वे LSD 2 में रियलिटी शोज की भयावह सच्चाई, ट्रांसजेंडर पर दाव खेलने वालों की बात सहज अंदाज में कह देते हैं। पिछली फिल्म की तरह ही इस बार भी दिवाकर ने अपनी फिल्म का आधार 3 कहानियों को ही बनाया है। इसमें दिवाकर ने अपनी कहानियों को कॉन्सेप्ट के आधार पर 3 सेगमेंट में बांटा है। मतलब ये कि लव यानी लाइक,
सेक्स यानी शेयर और धोखा यानी डाउनलोड। पहली कहानी रियलिटी शो की दुनिया को दर्शाती है। फिल्म में जो तीन जो पार्ट्स में कहानी को बांटा गया था, उसकी जो पहली कहानी है वो रियलिटी शोज की दुनिया को दर्शाती है, जो लोगों की निजी ज़िंदगी पर आधारित है कि कैसे कोई इंडिविजुअल्स अपनी ज़िंदगी की कहानी के बलबूते दर्शकों को बांधे रख सकता है। LSD 2 के पार्ट से 1 के पार्ट से 2 की तुलना होना स्वाभाविक है। दिवाकर इस बार भले ही रियलिटी शोज, ट्रांसजेंडर और डिजिटल वर्ल्ड के कालिख को उजागर करते हैं, मगर वे पार्ट 1 की तरह इसमें कलाकारी नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि इस बार दिवाकर ने शॉक वैल्यू को बनाए रखने के लिए न्यू डिटी और अपशब्दों का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। रियलिटी शो को वाली जो कहानियाँ कुछ हद तक प्रभावित करती है, लेकिन ट्रांसजेंडर वाली जो स्टोरी है थोड़ी कमज़ोर सी दिखाई देती है। मतलब इस फिल्म को जो 3 कहानियों में बांटा गया है, उसके 3 कहानियों में से जो दूसरे पार्ट की जो ट्रांसजेंडर वाली स्टोरी है वो थोड़ी कम प्रभावित करने वाली दिखाई पड़ती है। लव, सेक्स और धोखा 2 में अच्छा खासा द्वंद्व है, पर सराहनीय बात यह है कि यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है। लव, सेक्स और धोखा फिल्म ने रिलीज़ के पहले भी काफ़ी पब्लिसिटी पाई है और रिलीज़ होने के बाद भी ये तारीफ बटोरने में सफल रही है। अब हम बात करते हैं निर्देशक के निर्देशन की। दिवाकर बनर्जी की फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि उनकी फिल्म दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं होती है। दिवाकर की जो ये LS2 है वो भी ज़मीनी सच्चाई को दिखाने में सफल होती है। जब यह सच्चाई चौंकाने वाली होती तब फिल्म आपको और अधिक सोचने पर मजबूर करती है। दिवाकर बनर्जी इससे पहले खोसला का घोंसला, ओए लकी लकी ओए जैसी फिल्में बना चुके हैं। उनके निर्देशन और कहानी के चुनाव में विविधता होती है। वो एक बार सफल हो जाने के बाद सफलता के फार्मूले पर और भी ढेरों फिल्में बनाकर वाहवाही नहीं लूटते दिखते हैं, बल्कि अपनी पहले की 2 फिल्मों की तरह तीसरी फिल्म में भी कुछ नया दिखाते नज़र आते हैं। दिवाकर की फिल्मों की खासियत यह है कि वो आपके आसपास की दुनिया से उठाई गई कहानियों को कहते हैं, जो कि सच के बहुत करीब होती है। दिवाकर जो है समाज में घटित होने वाली कहानियों के माध्यम से ही हम तक अपना सिनेमा लाते हैं और लोगों का दिल को छूने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं हम कलाकारों की एक्टिंग की। लव, सेक्स और धोखा 2 में अभिनय की बात करें तो दिवाकर ने अपनी इस फिल्म में कई नए चेहरों को मौका दिया है। नूर के रूप में परितोष अपनी पहली फिल्म में महिला किरदार में आने का दुस्साहस करते हैं और अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इस फिल्म में परितोष तिवारी एक कठिन भूमिका को भी सहजता से निभा जाते हैं। यही बात बोनीता राजपुरोहित पर भी लागू होती है। बोनीता की संवाद अदायगी और ब्रेकडाउन सीन लाजवाब है। ट्रांसजेंडर कुल्लू के रूप में बोनीता ने कमाल का काम किया है। सीनियर अभिनेत्री स्वरूपा घोष के दमदार अभिनय से इनके बीच की जुगलबंदी भी अच्छी बन पड़ती है। स्वरूपा इसमें काबिले तारीफ काम करती है और उसकी बॉस की भूमिका में स्वास्तिका मुखर्जी ने भी कमाल की अदाकारी की है। इसमें स्वास्तिका का जो किरदार है अहम बनकर सामने आया है और इसके चलते ही वह हमेशा की तरह शानदार कर गई है। एक यूट्यूबर की भूमिका में अभिनव सिंह ने शानदार अभिनय किया है। अभिनव सिंह अपने किरदार में पूरी तरह से घुस जाते हैं और इसे ऐसे निभाते हैं जैसे कि वह पूरी जिंदगी एक ब्लॉगर ही रहे हो। अनु मलिक ने कैमियो से फिल्म में जान डाल दी है और मौनी राय बहुत प्यारी लगती है। तुषार कपूर और सोफ़ी चौधरी अपने अपने कैमियो में ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं। आसिफा का किरदार निभाने वाले कलाकार पुष्पेश मिश्रा, असमल निमेश और किरण अच्छा अभिनय करते हैं। कलाकार अंशुमन झा, नेहा चौहान, राजकुमार यादव, आर्य देवदत्ता की अदाकारी को भी अच्छा कहा जा सकता है। अब बात हम संगीत और तकनीकी पहलुओं पर करते हैं। इस फिल्म की कहानी में संगीत को अच्छी तरह से पिरोया गया है। कमसीन कली बेहद खूब है। इसका विषय भी बहुत आकर्षक लगा है और इसमें धनाश्री वर्मा जो है ग्लैमर फैक्टर को जोड़ देती है। टाइटल ट्रैक गंदी ताल भी मज़ेदार है। गुलाबी आँखें बर्बाद हो गई है। इन सब में दिवाकर बनर्जी
तन्मय भट्टाचार्य जी और निमृत साहा का बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक ही रहा है। संगीत जो है स्नेहा खानवेलकर का है। रिजू दास और आनंद बंसल की सिनेमेटोग्राफी बेहद सराहनीय रही है। तन्मय भट्टाचार्य की ध्वनि डिज़ाइन फिल्म को यथार्थवाद से जोड़ती है। टी.आर. तेजपाल के प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी खराब नहीं कहा जा सकता है, वह भी प्रामाणिक ही कहा जा सकता है। जूली बोरसे और निधि अग्रवाल की वेशभूषा आम जनजीवन से सीधे जोड़ती है। ग्रीन रेन स्टूडियोज को भी शीर्ष एनिमेशन के लिए याद करना तो बनता ही है। स्विच का शीर्षक डिज़ाइन भी काफ़ी प्रभावशाली कहा जा सकता है। इस फिल्म की निर्माता बालाजी टेलीफिल्म की एकता कपूर है। अब बात करते हैं हम LSD 2 की कहानी पर। LSD ये मतलब लव, सेक्स और धोखा फिल्म ज़रूर एक बार आपको संशय में डालेगी। मन में सवाल उठाएगी कि फिल्म देखने जाएं या ना जाएं, जाने क्या देखने को मिलेगा। फिल्म में ज़रूर पोर्नोग्राफी को मुद्दा बनाया गया होगा, लेकिन यकीन मानिए ये फिल्म आपको वाहियात नहीं लगेगी। ये कामुक और अश्लील भी नहीं है। सेक्स, लव और धोखा 2 हाईटेक युग में आधुनिक रिश्तों और आत्मखोज की कहानी है। फिल्म में 3 अलग अलग कहानियां हैं। यह कहानी नूर यानी परितोष तिवारी की है, जो इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए लिंग परिवर्तन के प्रोसेस से गुजरता है। इसी की अगली कहानी मेट्रो स्टेशन पर काम करने वाले ट्रांसजेंडर कुल्लू यानी बोनीता राज पुरोहित, उसके प्रेमी और बॉस लवीना यानी स्वस्तिका मुखर्जी की है, जो हमले के बाद उन्हीं लोगों के निजी स्वार्थ का शिकार होती है। ये सब वही किरदार है जो इस समुदाय के उत्थान की बात करते हैं। इस कुचक्र में उसकी बॉस लवीना भी शामिल होती है। तीसरी कहानी एक ऑनलाइन टीनेज गेमर शुभम उर्फ गेम पापी अभिनव सिंह पर बेस्ड है। ये यूट्यूबर कैसे मिलियन सब्सक्राइबर्स पाने की होड़ में आभासी दुनिया के मकड़जाल में फंसते चले जाता है। मतलब इस फिल्म में द्वंद्व, धोखा, सातिरापन आपको सब देखने को मिलेगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी शूटिंग करने का तरीका निराला रहा है। पूरी फिल्म में ऐसा लगता है जैसे इस फिल्म को डिजिटल कैमरे से हिलते हिलाते छात्रों ने ही तैयार की है, या यूँ कहें कि ये फिल्म जो है कैमरे की ही कहानी है, जो यह बताती है कि आज के डिजिटल युग में कैमरे की अहमियत कितनी अधिक है, जिसकी निगाहें चारों तरफ है। कुल मिलाकर लव, सेक्स और धोखा 2 दर्शकों पर प्रभाव छोड़ने में सफल रही है। अगर आप प्रायोगिक सिनेमा के शौकीन हैं और स्टीरियोटाइप फिल्मों से इतर कुछ नया देखना पसंद करते हैं, तो फिल्म देखने ज़रूर जाएं। लव, सेक्स और धोखा आपको फिल्म देखने का एक नया नज़रिया देगी। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या फिल्म ऐसे भी बनाई जा सकती है। मुझसे एक शब्द में आप पूछें कि ये फिल्म क्यों देखें, तो मैं बस इतना कहूँगा कि समाज के अंदर ऐसे चेहरे छुपे हैं जो इस बात की दुहाई देते हैं कि वे मानव और मानवता के हिमायती हैं, मगर असल में उनका चेहरा और रूप अलग ही होता है। समाज में जहर की तरह फैले ऐसे ही दोगले इंसानों के चेहरों की पहचान कर उनको बेनकाब करने के लिए यह फिल्म देख लेना चाहिए। आज इस फिल्म में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नई फिल्म की समीक्षा के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।